हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लगा और मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा था। जो मेरी डेली एनालिसिस की फाइल थी, उसको डेली एनालिसिस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आई एम पोस्टिंग दैट फाइल ऑन माई इंस्टाग्राम, सो यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। ऑल द डिटेल्स विल बी अवेलेबल देयर, ऑल द न्यूज़, इवेंट्स एंड जो भी डिटेल मैं यहाँ पर डिस्कस करता था। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू माई इंस्टाग्राम चैनल एंड फॉलो मी। यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स देयर। तो अभी आपको क्या है कि यहाँ पर आके पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट स्वाइप अप और डाउन एंड सी ऑल दिस थिंग्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल। और काफ़ी अच्छा बनाया हूँ, यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट दैट, क्योंकि उसमें जो मैंने एडिटिंग टाइप और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स लाइक थोड़ा अच्छा प्रीमियम टाइप फील आएगा आपको। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा था, सॉरी। मैं वीडियो भी नहीं लेके आ पा रहा था क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मेहनत करना पड़ती है यार। इट्स नॉट दैट ईजी कि वंस यू, it is like regular process na, every day we have to make the videos, then we have to again edit all those pamphlets and all these things, so it takes time, you already know. If I suppose, like, I discuss almost 30 parameters, 30 parameters I won't say, but 30 types of things. So if I make the same 30 जो भी अपना थिंग्स अपन डिस्कस करते हैं in an image form, then you tell me how much time it should take. 30 मिनट्स। एक इमेज को कम से कम आप अगर पहले डेटा को फैच किए, ठीक है, दैट आई कैन ऑटोमेट एंड टू एक्सेल्स, बट आफ्टर दैट ऑल्सो आई हैव टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, रिसाइज करना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है, एंड दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने अभी पैम्पलेट वैम्पलेट सब कुछ बना दिए एंड आई एम रेगुलरली पोस्टिंग फ्रॉम लास्ट 2 days। सो स्पेशली यू हैव टू गो देयर एंड चेक इट आउट एंड गिव मी द फीडबैक, कैसा वो दिख रहा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो अपने को डेली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप जाके डायरेक्टली आपके हिसाब से हो जाएगा वो पूरा। मतलब आपको इधर वीडियो पाने की ज़रूरत नहीं, इधर भी व्यू की भी ज़रूरत नहीं, वहाँ पर जस्ट आप देखते रहेंगे। तो आप वहाँ फॉलो कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बट मेक श्योर इफ़ यू आर फॉलोइंग, देन आई विल बी पोस्टिंग 30 इमेजेस देयर। तो आपका फीड में पूरा वही दिखेगा समटाइम्स। But anyway, but it is helpful for you also because you will be knowing a lot of things about stock markets and options and next trading session and all those things. So definitely it is worth following me on Instagram. Please do that. And the second thing is I have come up with this video and it is for the beginners video, means like जो बिगिनर्स है, बिगिनर्स मतलब नया नया लोग आता है जो स्टॉक में ट्रेड करते रहते हैं, उनके लिए स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में स्पेशल कैसा है कि जब मैंने खुद ने स्टॉक से ऑप्शन में स्विच किया था ना, मेरा दिमाग पूरा फुट हो गया था। यार ये कैसे होता है यार? हर एक, अभी स्ट्राइक प्राइसेस इतना हो जाता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल्स एंड पुट्स इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह बिहेव करता है। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन है, बट ऐसा बिहेव करता है। तो इट गिव्स मी लॉट ऑफ शॉकिंग थिंग्स। अरे यार क्या करते हैं यार, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, कॉल को अलग से, पुट को अलग से, क्या क्या पंगा क्या है? तो अभी स्टॉक ट्रेडर जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि स्टॉक से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे हम टर्म्स को देखेंगे, कैसे हम एनालाइज़ करेंगे मार्केट को, या फिर यूँ बोल लीजिए कि एक-एक टर्म्स के बारे में होता क्या है। तो हम एक-एक चीज़ पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको एक बार अगर मैंने समझा दिया ना, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, आपको कोई अदर वीडियोज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार ये देखा तो आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। वैसा ही वीडियो मुझे बनाना था, तो अभी जो भी मेरा बहुत सारे दोस्त और ये लोग भी मुझे पूछते रहते हैं कि मुझे बताओ कि कैसे ये करते हैं, कैसे वो करते हैं। तो अभी ये वीडियो एक बार क्लियर हो गया ना, तो आई होप कि सबके डाउट क्लियर हो जाएँगे। अभी कोई मतलब किसी को वो भी नहीं रहेगा, कह रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आ जाएगी। मैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करूँगा, मेरा फ्रेंड्स जो भी मुझसे पूछते रहते हैं उनके साथ, तो वो लोग खुद भी समझ पाएँगे। तो ये बिगिनर्स लेवल के लिए, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एडवांस लेवल है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन चेन होती क्या है। An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available options contracts for a given security. It shows all the listed puts, calls, their expiration, strike prices and volumes, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period. मस्त बोल दिया, समझ लो। जब भी आप किसी बहुत सारे मतलब जो थोड़ा स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, जो मतलब वाइट कॉलर वाले, उनसे ऐसा पूछना कैसा ऑप्शन चेन, वो ऐसा कुछ आंसर देंगे। हो सकता है कुछ लोग हिंदी में दे, बट तो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आंसर रहेगा। एंड वो जो टर्म्स बताएँगे वो शुरू में तो पूरा ऊपर से जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ टर्म्स होती है, वो आपको सीख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बार-बार यूज़ होगी तो सीखना ही ज़्यादा बेटर है। यूज़ क्यों होगी? क्योंकि अब जब अगली बार अगर आपको बोलूँगा कि यहाँ पर ट्रेड करना है, आप बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस, ये क्या होता है? कॉल्स क्या होता है? पुट्स क्या होता है? तो डेफ़िनेटली हमको सीखना पड़ेगा। अभी कौन-कौन सी टर्म्स है? ये देखिए, ये हाइलाइट कर दिए मैंने। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, गिवन सिक्योरिटी,
पुट्स, कॉल्स, एक्सपिरेशन, स्ट्राइक प्राइसेस, वॉल्यूम, प्राइसिंग, अंडरलाइंग एसेट, मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड बोल लीजिए, उसको एक्सपायरी डेट बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। बट ये टर्म्स, ये वीडियो जब तक एंड होगा तो आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। इवन आप ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ना है वो भी सीख जाएंगे एनएससी में। ऑप्शन कुछ लोग मोबाइल पर ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों ने शायद एनएससी की वेबसाइट नहीं देखी है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आप देखते रहिए, बट इसके साथ जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने एनएससी से रेफर किए हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ जाइए और ऑप्शन चेन को चेकआउट कीजिए, कौन सी भी ऑप्शन चेन, देन यू विल बी नोइंग दिस टर्म्स इन मोर बेटर वे। लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट लेट्स सी कि ऑप्शन चेन के हिसाब से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अभी जब मैं आपको बोलता हूँ ऑप्शन चेन, तो अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो तो आपको क्या समझना चाहिए? स्टॉक जो होता है वो इक्वल होता है अंडरलाइंग एसेट और इंडेक्स के। कैसे? टाटा स्टील का स्टॉक ले लीजिए, जो अपन स्टॉक में स्टॉक्स बोलते हैं उसको यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट बोल लेंगे। मतलब टाटा स्टील स्टॉक है तो टाटा स्टील ही अंडरलाइंग एसेट है। इंडेक्स भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी है, वो भी अंडरलाइंग एसेट आती है, इंडेक्स है वो एक्चुअली। एसेट ही बोल लीजिए, इंडेक्स बोल लीजिए, दोनों सेम चीज़ें। ठीक है। अभी एनएससी पे कैसे दिखेगा, ये देखिए। ये अगर आप एनएससी पे जाएंगे तो आपको ऐसे सिंबल दिखता है, इसको आप स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक का सिंबल है। ठीक है। अभी इसी को अंडरलाइंग एसेट कहाँ और अंडरलाइंग इंडेक्स कहाँ दिखता है? ये ऑप्शन चेन आप खोलेंगे ना, तो ऊपर बगल में ऐसा कुछ दिखेगा आपको, अंडरलाइंग इंडेक्स, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का लिया हुआ है। समझ में आ गया? वहाँ पर जो स्टॉक है वो यहाँ पर आके अंडरलाइंग एसेट बन गया, एसेट या इंडेक्स दोनों बोल लीजिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं। स्टॉक प्राइस जो है ना, उनको डिवाइड स्टॉक प्राइस इनटू स्टॉक प्राइस विद डिफरेंट एक्सपायरीज एंड इट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइसेस। कितना मस्त सेंटेंस लिखा है मैंने। स्टॉक प्राइस को स्टॉक प्राइस में डिवाइड कर दीजिए और उसको डिफरेंट एक्सपायरीज के लिए कीजिए, और जो स्टॉक प्राइस को स्टॉक प्राइस में डिवाइड करेंगे वो क्या बोलेगा? स्ट्राइक प्राइस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मेरा कहना क्या चाहता हूँ वो थोड़ा बता देता हूँ। अभी अपन ने M&M देखा था, ये रहा M&M, कहाँ ट्रेड कर रहा है? 789 पे, तो ये स्टॉक प्राइस हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ स्टॉक प्राइस को स्टॉक प्राइस में डिवाइड कीजिए। नहीं समझ में आया ना? मैं बताता हूँ स्टॉक प्राइस को स्टॉक प्राइस में कैसे डिवाइड करना है। अगर ये 789, ये 1359 की वैल्यू, मतलब 2 o'clock के अराउंड की वैल्यू है, बट 3 o'clock को ये कितना हो सकता है अप्रोक्स? मतलब कुछ भी हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, यहाँ भी रह सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? मान लो 790 हो गया या फिर 800 हो गया। तो ऐसा क्या है, एक स्टॉक प्राइस है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो उसको क्या है, डिफरेंट स्टॉक प्राइस मतलब पर्टिकुलर एक्सपायरी पे कहाँ कहाँ तक जा सकता है उसमें डिवाइड कीजिए स्टॉक प्राइस। वही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। 789 है ना ये 2 बजे तक, इसको 790, 800, 810, 820 और ऊपर ऐसे नीचे भी, ये जो आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है। ये डिवाइड अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, बट इन रियलिटी एनएससी डिसाइड करता है कि जो स्टॉक प्राइस है इसको स्टॉक प्राइस में कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, कितने का गैप देना है, तो ये एनएससी डिसाइड कर लिया। तो जो ये गैप में डिवाइड किया ना, 790 हो गया, 800 हो गया, 810 हो गया, या फिर नीचे चले जाए 770, 760, तो ये जो पर्टिकुलर है ना, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस का फंडा क्लियर हो गया। और भी कुछ डाउट है तो ये देख लीजिए, एनएससी ऑप्शन चेन में जाइएगा, ये स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। ठीक है। तो ऐसा देखिए, इसी को डिवाइड किया है इन्होंने। कहाँ से डिवाइड करते हुए आए ये लोग? 560, 570, 580, 590, 600, नीचे और जाएगा। अबे कहाँ तक जाएगा ये एनएससी डिसाइड करती है, आप और मैं डिसाइड नहीं करते। ठीक है, ये एनएससी डिसाइड करती है। और अभी मैं इसमें एक और टर्म्स बोल रहा हूँ, डिफरेंट एक्सपायरीज। एक्सपायरीज क्या है? अभी मैंने आपको 789 का M&M का स्टॉक बताया था, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आई कि यार आज के ही दिन अगर मैं 3 बजे तक वेट किया तो 790 चला जाएगा, 791 चला जाएगा, फिर इतना 500 तक ऐसा ब्रेकअप करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो एक्सपायरी है ना, वो आज की नहीं है, मतलब एक्सपायरी तक की वैल्यू है वो। जो डिवाइड किया है ना, वो एक्सपायरी तक की वैल्यू है। समझ में नहीं आया ना? बताता हूँ। आज से 1 महीने बाद, या मैं बोली कि मई एंड हो रहा है, तो मई के एंड तक कहाँ तक चला जाएगा? 789 अभी है स्टॉक्स, तो आप कहेंगे 800 भी जा सकता है, 100 पॉइंट्स भी जा सकता है, 200 पॉइंट्स भी जा सकता है। ठीक है, 790 या 200 पॉइंट्स गया तो कितना हुआ?
990। तो एक्सपायरी कब की होती है? मंथ की होती है। बेसिकली स्टॉक्स में जो एक्सपायरी आएगी वो मंथ की रहेगी, वेयर एज जो आपका निफ्टी इंडेक्स रहता है, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी, उसमें जो एक्सपायरी रहेगी वो वीकली एक्सपायरी रहती है। ये कौन डिसाइड करता है? एनएससी डिसाइड करता है कि किसकी एक्सपायरी कब आएगी। इतना समझ में आ गया? स्टॉक्स की एक्सपायरी मंथ एंड को रहेगी, इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली रहेगी। अभी इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, एक्सपायरी हमेशा थर्सडे को रहेगी, एक्सेप्ट उस दिन अगर हॉलीडे पड़ता है तो उससे एक दिन पहले उनको एक्सपायरी करनी पड़ेगी। एक्सपायरी मतलब उस दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं हो सकता, उस दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं हो सकता, इट इज़ एक्सपायर्ड नाउ। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि निफ्टी वीकली तक एक्सपायरी होगा। एक्सपायरी की डेट, एक्सपायरी का डे कौन सा होता है? थर्सडे होता है। गुरुवार तक एक्सपायरी हो जाएगी अगर निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात की जाए। स्टॉक्स में मंथ एंड तक रहती है, बट वो भी गुरुवार रहता है, लास्ट वाला गुरुवार जो रहता है ना मंथ एंड का वो, और अगर उस दिन छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अभी चलते हैं कि सिमिलर टू स्टॉक प्राइस, ईच स्ट्राइक प्राइस हैज़ अ स्टॉक प्राइस इन ऑप्शंस विच इज कॉल्ड प्रीमियम। रुको रुको मैं बताता हूँ। सिमिलर टू स्टॉक प्राइस, ईच स्ट्राइक प्राइस हैज़ अ स्टॉक प्राइस। नहीं समझ में आया ना? क्योंकि मैं टर्म्स को डबल यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपको स्टॉक ट्रेडर के हिसाब से देखेंगे तो ये आपको थोड़ी देर में सेंस बनाएगा। स्टॉक प्राइस का जो बिहेवियर है ना, वो कॉल और पुट के प्रीमियर का बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर सेम होता है। मतलब उसको बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, उसके अंदर ये चीज़ हो सकती है। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इस साइड भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिख रहा है, उस साइड भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिख रहा है, बीच में स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोल लीजिए, या फिर आप स्टॉक में क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक प्राइस। बट यहाँ पर तो मल्टीपल स्टॉक प्राइस हो जाएंगे, क्योंकि 560 के दो स्टॉक प्राइस रहेंगे। अगर आप स्टॉक की तरह देखेंगे तो 560 के दो स्टॉक प्राइस रहेंगे, एक कॉल साइड रहेगा, एक पुट साइड रहेगा। फिर 570 के भी दो स्टॉक प्राइस रहेंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा था बेसिकली, कि आपको इसको जब देखते हैं ना, तो आपको ये देखना है कि ये जो इंडिविजुअल लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ना, ये स्टॉक प्राइस की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसको आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक स्ट्राइक प्राइस के अपने पास दो लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहेंगे, एक कॉल साइड रहेगा, एक पुट साइड रहेगा। इनको भी अपन अंडरस्टैंड करेंगे, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, बट अभी के लिए इतना समझ लिया तो काफ़ी है। अभी चलते हैं, इसको प्रीमियम बोलते हैं एक्चुअली, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसको लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी बोलते हैं, प्रीमियम भी बोलते हैं। प्रीमियम क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि प्रीमियम जनरली आप किसी गाड़ी को लेने के लिए गए, बुकिंग आप सभी ने की रहेगी, चाहे बाइक ले लो, कार ले लो। आप क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी आप बोल देते ठीक है मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, पूरा पैसे लेके गए, वहाँ से गाड़ी उठाई और चले आए। ये क्या किराना पे जाके आप क्या शक्कर थोड़ी लेके आ रहे हैं? यार परचेसिंग अ बिग व्हीकल, उसको रखना पड़ेगा, तो उसको प्रीमियम देते हैं आप, कि मैंने ये, उसको हाई बोलते हैं हमारे उस साइड। बट आप कुछ अमाउंट दे के आते हैं कि हाँ ठीक है भाई, मैं इस दिन ये अमाउंट मैंने दिया है, तो इस अमाउंट को बेस मान के आप गाड़ी मंगवा लीजिए, उस दिन मैं ले जाऊँगा। अगर आप उस दिन नहीं आए तो अमाउंट आपको वो रख लेगा। इतना समझ में आ गया? तो अभी क्या होता है, ये आपने मेन असेट नहीं खरीदी, असेट का प्रीमियम दिया। तो यहाँ भी आपने मेन असेट नहीं खरीदी, मतलब अंडरलाइंग असेट जो आपने M&M का हम डिस्कस कर रहे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं खरीदा आपने, उसके लिए एक प्रीमियम दिया, मतलब एक बुक किया आपने एक्सपायरी तक उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को। कॉल साइड ही बुक कर सकते हैं, पुट साइड ही बुक कर सकते हैं। कॉल पुट क्या होता है वो हम आगे पढ़ लेंगे। ईच प्रीमियम हैज़ टू पॉसिबिलिटीज सिमिलर टू स्टॉक्स बाइंग और सेलिंग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वही मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो ब्रोकर रहता है ना, उसमें ऐसे कुछ सर्च कीजिएगा। M&M के लिए बात करें तो M&M का सर्च करता हूँ, इसमें सी पी दोनों रहता है। जब आप किसी भी सी पी पे अपना सेलेक्ट करते हैं ना, उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों आता है। वही मैं आपको बोल रहा था कि कॉल और पुट को आप दोनों को बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? अभी नेक्स्ट चलते हैं कि कैसे और क्या मतलब होता है। कॉल वालों का ये कहना है कि मार्केट बुलिश होने वाला है, पुट वालों का ये कहना है कि मार्केट बिरिश होने वाला है। यही मतलब है कॉल और पुट का। ठीक है, कॉल बोलता है मार्केट ऊपर जाएगा, पुट बोलता है मार्केट नीचे जाएगा। तो जो पुट बाय करेंगे उनको मार्केट नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा। पुट का जो प्रीमियम पे करेंगे ना, वो मार्केट के नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा। कॉल का प्रीमियम है वो अगर मार्केट ऊपर गया या फिर जो अंडरलाइंग एसेट है वो ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा।
अंडरलाइंग एसेट ऊपर जाएगा तो कॉल वाला को प्रॉफिट, अंडरलाइंग एसेट अगर नीचे जाएगा तो पुट वाला को प्रॉफिट, बाय किया तो, ठीक है। बट इसमें एक ट्रिक होती है कि आप सेल भी कर सकते हैं, तो सेलिंग वालों को लॉस होना चाहिए, डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगा। वेल इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है करके, क्योंकि सेल वालों को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से सोचना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बुलिश है इस अंडरलाइंग एसेट में वो क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे, जो बीरिश है वो पुट को बाय करेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये जो ईच स्ट्राइक प्राइस है उसका 2 सेंटीमेंट्स है, बुलिश बीरिश से हमने डिस्कस कर लिया, कौन किसको बाय करेगा, कॉल एंड पुट, यही सिमिलरली ये कॉल ये पुट, बुलिश वाला इधर को बाय करेगा, बीरिश वाला इधर को बाय करेगा, इतना समझ में आ गया। स्ट्राइक प्राइस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के एलटीपी को बाय करेगा। बट आप कहेंगे कि यार बुलिश है तो मैं क्या करूँगा, भाई मुझे तो पक्का पता है 560 से ऊपर लेने वाला है, तो मैं 560 में जाके एक पोजीशन बना लूँगा, बाय पोजीशन। तो क्या रहेगा कि मुझे तो पता है वहाँ तक नहीं जाएगा इस एक्सपायरी तक, तो मेरा तो बढ़ जाएगा अगर स्टॉक, तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। वेल इट इज़ नॉट द केस, इट इज़ नॉट द केस एंड इट इज़ नॉट दैट सिंपल। वरना ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस बनाने का मतलब ही क्या रहता। आप 560 बाई कर सकते हैं, 570 भी, 580 भी, 590 भी, 600 भी, नीचे तक कोई भी बाई कर सकते हैं, और सब जगह आपको प्रॉफिट होना चाहिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। बट इज़ नॉट द केस, वील अंडरस्टैंड दिस, जस्ट वेट फॉर अ टाइम, वेट फॉर अ मिनट। अभी एक चीज़ और क्या है, जब आप इसको प्रीमियम को पे करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आप एक क्वांटिटी बाय कर सकते, लॉट साइज में बाय करना पड़ता है। निफ्टी का 75 होता है, बैंक निफ्टी का 25 होता है, और ये लॉट साइज जो रहती है कौन डिसाइड करता है, एनएससी डिसाइड करता है। लॉट साइज का एक सिंपल फंडा अगर आपको बोलूँ मैं, तो लॉट साइज का मतलब यही है कि जो भी अंडरलाइंग एसेट आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें आप एक क्वांटिटी नहीं, पर्टिकुलर क्वांटिटी के मल्टीपल में आप बाय कर सकते हैं। यू कैन नॉट बाय वन क्वांटिटी, यू हैव टू बाय अ लॉट, उसको लॉट बोलते हैं। मतलब आप अगर निफ्टी ऑप्शन को खरीदना चाहेंगे ना, तो आप एक निफ्टी को नहीं खरीद सकते, यू हैव टू बाय 75 क्वांटिटी ऑफ द निफ्टी। प्रीमियम बेसिकली विल बी पेइंग फॉर द स्ट्राइक प्राइस, सो दैट विल मल्टीप्लाइड बाय 75, तो उसको लॉट साइज बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, उधर क्वांटिटी होता है, इधर लॉट साइज होता है। क्वांटिटी में कुछ मल्टीप्लाई किया तो लॉट साइज आ गया, ठीक है। हर एक का लॉट साइज डिफरेंट होता है, वो एनएससी डिसाइड करता है। सो सिंगल कॉल एंड पुट प्रीमियम एट एनी स्ट्राइक प्राइस बिहेव एज अ स्टॉक बट विद डिफरेंशियलिटी। मतलब क्या है, हर एक, मैं आपको जैसा बताऊँ स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल और पुट को दोनों को बाय और सेल कर सकते हैं, डिफरेंट, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, अदरवाइज पूरा आप स्टॉक प्राइस जैसे ही बात कर लेंगे। लेट्स सी दिस। प्रीमियम इज मेड ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। मैंने जैसे भी आपसे डिस्कस किया, आप कौन सा भी स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बना सकते हैं कॉल और पुट साइड में, थोड़ा उसमें लिक्विडिटी होना चाहिए, मतलब कोई ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि अगर आप वहाँ पर पोजीशंस बना रहे हैं ना, तो आप बोलेंगे मैं तो 560 570 को बाय करके रख लूँगा। भाई बाय कर लोगे, देन व्हाट विल हैपन, आप बाय कर लोगे तो वो दो वैल्यू से बना रहता है, एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू घटती बढ़ती है, किस हिसाब से वो देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, आपका जो अंडरलाइंग एसेट है वो और स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। तो प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता चल गई, डिफरेंस लेना है किस किस का, अंडरलाइंग एसेट का और स्ट्राइक प्राइस का, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप पोजीशंस बना रहे हैं। ये आ गया आपकी बात समझ में। अभी ये जो डिफरेंस रहेगा पॉजिटिव रहेगा, मैं इसलिए डिफरेंस बात कर रहा हूँ, माइनस करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी पॉजिटिव ही होती है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू होती है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि समय की कीमत है, ऑप्शन में वो ट्रू है, रियल में समय की कीमत है। मतलब एक प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं ना, उसमें एक समय की वैल्यू है, एक आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। जो समय की वैल्यू है, टाइम वैल्यू, उसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोल रहे हैं आप। एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे, मतलब वो टाइम जैसे जैसे एक्सपायरी के नियर आएगा वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ओके, आपको वो वैल्यू ज़ीरो होनी है। तो अगर आपने प्रीमियम बाय कर लिया पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, जैसे जैसे वो नज़दीक आता जाएगा अपनी एक्सपायरी के, वो टाइम वैल्यू तो घटेगी। तो आपका तो प्रीमियम जो भी आपने पे किया उस पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला ना। तो ये चीज़ हो गई। अभी इसमें लोग करते क्या हैं, केसेस में प्रॉफिट कमाया जाता है, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शन से प्रॉफिट कमाना थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी है, ठीक है। तो अभी ये जो एल आपको दिख रहा है ना, जिसको मैं प्रीमियम बोल रहा था,
ये इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। इतना समझ में आ गया? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ये आपका अंडरलाइंग एसेट प्राइस और आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उसका डिफरेंस है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू होती है, उसका फॉर्मूला होता है। आप अगर उसको डीप में जाना चाहे तो वो भी बता देंगे। ठीक है, अभी ये आपका अंडरलाइंग इंडेक्स हो गया, ये वैल्यू ले लीजिए और स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस बीच वाली वैल्यू को बोलते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो आपको ऑप्शन चेन में दिखेगा उसको प्रीमियम, और यूँ बोल लीजिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलेंगे, कॉल और पुट दोनों साइड में। ठीक है, कॉल्स को शॉर्ट में सी लिखते हैं, पुट्स को शॉर्ट में पी लिखते हैं। ठीक है, अभी ये समझ में आ गई। अभी जो टाइम वैल्यू है ना, ये वॉलेटिलिटी पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर वॉलेटिलिटी हाई होगी तो टाइम वैल्यू धीरे धीरे डिके करेगी। अभी बात करेंगे कि बहुत जो इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो आपको ध्यान में रखना है। अभी हम देखते हैं कि इन द मनी क्या होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पोजीशंस, पहले मैंने जैसे आपको बताया था, आप पोजीशंस बना रहे थे 590 पे, आपको, या फिर आप पोजीशंस बना सकते थे उधर 700, 800 तक, 900 तक। ऑप्शन से तो कहीं भी जाएगी, तो आप कहीं भी पोजीशंस बना सकते थे। पर आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकता था अगर आप कहीं भी पोजीशंस बनाते, तो वो हमको मनीनेस से समझ में आएगा। मनीनेस का मतलब होता है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। इन द मनी किसे बोलेंगे? सिंपल सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, तो ये देखिए, जो आपको एनएसी में वाइट वाला पोर्शन दिखता है दैट इज आउट ऑफ द मनी। पुट के लिए आउट ऑफ द मनी इस साइड वाला है, ये लिखा है पुट साइड आउट ऑफ द मनी। कॉल के लिए इस साइड आउट ऑफ द मनी है। इन द मनी कौन सा होता है? जो गोल्ड एसेंट कलर आपको दिखता है एनएससी में, दैट इज कॉल्ड इन द मनी। अब ये कैसे डिसाइड होता है, क्या डिसाइड होता है, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। जो गोल्ड एसेंट कलर रहेगा वो इन द मनी रहेगा, आउट ऑफ द मनी रहेगा वो वाइट में रहेगा। अभी इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में आप क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? बेसिकली जो आउट ऑफ द मनी रहता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, खाली उसकी टाइम वैल्यू बची रहती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि टाइम वैल्यू क्या होती है, एक्सपायरी पे आते आते जीरो हो जाएगी। तो अगर टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी तो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अगर आपने 590 में पुट बाई किया रहता तो आउट ऑफ द मनी था, वाइट में था, तो एक्सपायरी पे क्या होता, जीरो हो जाता, क्योंकि वहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू थी, एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही थी, खाली टाइम वैल्यू मतलब, तो टाइम वैल्यू तो जीरो होनी एक्सपायरी को, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बाहर कोई भी रहने दो, अगर जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन अगर वो वाइट वाले पोर्शन में रह गया ना, तो उसको जीरो होना ही होना है, लिख के ले लो, होता ही है बेसिकली। इसीलिए ऑप्शन राइटर्स पैसा कमाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शंस में जो दूर का आउट ऑफ द मनी सेल करो, आपको टाइम वैल्यू मिल जाएगी, मतलब टाइम की जो भी पैसा है वो डीके होगा, वो आपको अपने अकाउंट में आ जाएगा। फिर ऐसा सब क्यों नहीं करते? वेल बहुत सारे लोग करते हैं, और ऑलरेडी जो डीके होना रहता है वो बहुत सारी जगह हो ही जाता है, क्योंकि हम एक महीने बाद का ऑप्शंस नहीं लेते। कोई कोई लोग बनाते हैं पोजिशंस, बट कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी जीरो हो जाते हैं, तो वहाँ पर कोई मतलब भी नहीं है। इतना समझ में आ गया? अभी एक और टर्म यूज़ होती है एट द मनी। एट द मनी क्या होता है? एट द मनी कॉल साइड और पुट साइड दोनों डिफरेंट होता है। जो लास्ट रो दिखेगी आपको कॉल साइड में, उसको एट द मनी बोलेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। पुट साइड में जो ऊपर वाली आपको रो दिख रही है 790 स्ट्राइक प्राइस वाली, उसको एट द मनी बोलेंगे। कॉल में 780 को एट द मनी बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? तो वेल इतना, इसके बाद आपको देखना है कि डिफरेंट टर्म्स क्या होती है ऑप्शन चेन में, उसको कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी टर्म्स होती हैं ऑप्शन चेन में, ऊपर लिखा रहता है बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, चेंज, एलटीपी, आईवी, वॉल्यूम, चेंज इन ओआई, ओआई 10 इधर हो जाएगी, 10 उधर हो जाएगी, कॉल और पुट साइड। तो टोटल 10 टर्म्स होती है। अभी स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ गया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपने सीख लिया। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कितने लोगों की पोजीशंस उस स्ट्राइक प्राइस पे, उस प्रीमियम पे ओपन है। जैसे यहाँ पर 12,850 की आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, वो है 1610 रुपये। पुट साइड की बात कर रहा हूँ, 12,900 में 1610, मतलब 1610 लोगों की पोजीशंस ओपन है 12,900 पे, मतलब वो पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं। अभी ये कॉल साइड में भी है, पुट साइड में भी सेम है, मतलब उतनी पोजीशंस ओपन है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? मतलब आज कितनी पोजीशंस ओपन हुई है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। अगर आपने एक बाय करके सेल कर दिया तो क्लोज हो गई पोजीशंस, तो उसको आप ओपन इंटरेस्ट में काउंट नहीं कर सकते। जब तक वो पोजीशंस ओपन है तब तक वो ओपन इंटरेस्ट है।
कॉन्ट्रैक्ट है वो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया तो खत्म काम। तो भी 12,900 पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब आज जो पोजीशन से ओपन हुई है 148 है। अभी यहाँ पर आपको दिख रही होगी 3,997, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहेंगे 13,000 पे इतनी पोजीशंस क्या हुई अगर नेगेटिव में है तो क्लोज हुई है। क्लोज कहाँ से हुई? जो ओपन इंटरेस्ट कल की पोजीशंस किसी ने ओपन की रहेगी, कल मान लो उन्होंने कुल मिला के 5,000 पोजीशंस बनाई थी, तो आज उन्होंने क्या किया 4,000 पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर दी। आज के लिए क्या हो रहा है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बताएगा। मतलब हर दिन ये जीरो से शुरू होगा, जबकि ओपन इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो क्यूमुलेटिव होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम पर ट्रेड के हिसाब से होता है, इनटू क्वांटिटीज भी होता है। मतलब एक बाई किया एक सेल किया तो 2 वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटीज, तो ऐसे वॉल्यूम हो जाता। आईवी क्या होती है, जैसे विक्स होता है ना, विक्स फियर को रिप्रेजेंट करता है, मार्केट की कितना वॉलेटिलिटी है यूँ बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए कि वो कितना मूव कर सकता है, स्पेकुलेशन को बताता है। ऐसे ही आईवी जो रहता है वो बताता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऊपर और नीचे कितना जा सकता है परसेंटेज में। तो अगर आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस प्लस माइनस, जैसे 12,900 का 78.20 दिख रहा है, 78.20% प्लस माइनस हो सकता है ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपने समझ लिया। और चेंज क्या होता है, आज इस दिन में लास्ट ट्रेडेड प्राइस या प्रीमियम बोल लीजिए कितना चेंज हुआ वो बताएगा। आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस ये तो अपना सेम है जो आप स्टॉक में देखते हैं। बिड मतलब बाइंग, आस्क मतलब सेल। तो सेल के लिए कितनी क्वांटिटी अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल है, लगा रखी है लोगों ने ऑर्डर, और कौन से प्राइस पे लगा रखा है, एवरेज प्राइस, वो सब यहाँ पर दिख जाएगा, सेलिंग और बाइंग। तो आपको ऑप्शंस चेन पढ़ना आ गया है इसको देख के। अभी ऑप्शन सेलिंग रिक्वायर्स मार्जिन। आप कहेंगे कि आउट ऑफ द मनी टाइम वैल्यू जीरो होने वाली है तो मैं उसको सेल करके बैठ जाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं तो बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, फार आउट ऑफ द मनी चला जाऊँगा। अभी 15,200 पे चल रहा है निफ्टी, तो मैं क्या करता हूँ 16,000 17,000 चले जाता हूँ, वहाँ का ऑप्शन बेच देता हूँ। ठीक है भाई, बेच दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर प्रीमियम भी बहुत कम मिलेगा। प्रीमियम मतलब जो मैंने पहले डिस्कस किया था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 17,000 18,000 पे। अगर अगला वीक का देखो कुछ भी नहीं रहेगा, मोस्टली जीरो हो ही गया रहेगा, अभी तक टाइम वैल्यू उसकी जीरो भी हो गई। और सेकेंड चीज़ क्या है, जब आप बेचने जाएंगे ना, एक ऑप्शन को सेल करने पे मार्जिन लगता है। मार्जिन मतलब मार्जिन पैसा कुछ ब्लॉक करके रख लेता है। क्यों ब्लॉक करता है, क्या ब्लॉक करता है वो बता देता हूँ। सपोज आपने क्या किया है, 15,200 पे चल रहा है, आपने सोचा कि यार अच्छा खासा मुझे प्रीमियम मिल जाएगा 15,600 पे, तो 600 तक नहीं पहुंचेगा इस एक्सपायरी को, तो 15,600 बेच के बैठ जाता हूँ कॉल साइड में। तो आप सोच रहे कि वो प्रीमियम मान लो आपको 60 रुपये मिला, 60 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा इंटू 75 होके, तो क्या आपको 60 इंटू 75 ही अमाउंट पे करना पड़ेगा? नहीं, आपको और ज़्यादा, ऑलमोस्ट यूँ बोल लीजिए कि वो 5 to 6 टाइम्स भी होता है कभी कभी, उतना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। पे नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली आपका मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा। पे तो उतना ही करना है जितना आप सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे बोले तो रिसीव आपको अकाउंट में रिसीव होगा, ऊपर उल्टा आपको पे नहीं करना है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा। बट जब तक आप वो ट्रेड ओपन रहेगी ना, तब तक एनएसी बोलता है उतना मार्जिन आपका ब्रोकर आपका ब्लॉक करके रखेगा। कैसे? मान लो अगर आपने आज निफ्टी कुछ लिया है 15-16 मतलब 15,600 का ले लिया, सेल किया है कॉल ऑप्शंस, क्योंकि आपको पता है वहाँ तक नहीं जाएगा। आपको कुछ आज कितना 3-4 रुपये ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 3-4 रुपये आपको मिला इंटू 75, तो आपको उतना ही पैसा पे नहीं करना है। 4 रुपये है तो आपको कितना बनता है, ये बनता है आपको 300 रुपये, तो 300 रुपये पे नहीं करना है आपको। आपको उसको मार्जिन ब्लॉक करेगा एन एस सी अराउंड 120, 1,20,000। क्यों ब्लॉक करेगा वो बता देता हूँ। अगर मार्केट में सडन मूव आया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हुए, अगर ब्रोकर ने आपका खाली 300 रुपये काट दिया और आपके अकाउंट में 300 रुपये ही हैं, और मार्केट सडनली ऊपर चला गया, 15,600 से ऊपर निकल गया, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी बढ़ गई आप देख लो भाई। एक्सटेंसिक वैल्यू तो उसकी, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी बढ़ गई, आ गई इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्सटेंसिक वैल्यू तो थी वो तो जीरो हो रही थी, कोई इशू नहीं, वो तो एक्सपायरी के दिन जीरो होगी जब अपने 300 रुपये है ना वो 4 पॉइंट्स। बट इंटेंसिव वैल्यू बहुत बढ़ गई, तो उतना पैसा ब्रोकर आपसे कहाँ से लेगा अगर मार्जिन ब्लॉक नहीं करेगा तो इसीलिए ब्रोकर मार्जिन ब्लॉक करता है। आगे बात समझ में? वेल, सेम अंडरलाइंग एसेट कैन हैव अ मल्टीपल एक्सपायरीज। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्सेस की बेसिकली वीकली एक्सपायरीज होती है।
बट अंडरलाइंग एसेट की मंथली एक्सपायरीज होती हैं। तो आप कहेंगे कि इस महीने की एक्सपायरी रहेगी या नेक्स्ट महीने की नहीं रहेगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट महीने की नहीं रहेगी। ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए नेक्स्ट 3 मंथ्स तक का एनएससी का प्लान होता है, उतनी एक्सपायरी मार्केट में ट्रेड करती रहती है। लिक्विडिटी कम हो सकती है, मतलब लोग कम ट्रेड कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है जनरली, लोग कम ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं तो लिक्विडिटी हाई। तो कम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो लिक्विडिटी कम होगी, क्योंकि 3 महीने बाद किसी को पता नहीं होता। 3 महीने तक की वो लोग बना के रख लेते हैं ऑप्शन चेन। आगे बात समझ में? तो ये देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतनी एक्सपायरी है, कहाँ तक है? 26 जून टू 2025, मिनिमम 3 मंथ है, बट यहाँ तो कब तक की बना रखी है? 2025 तक की। ठीक है, समझ में आ गई ना? तो अब कुछ लेना-वेना है तब का, आपको फ्यूचर पता है तो कर लो। ले लो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बट बेसिकली एनएससी नेक्स्ट 3 मंथ्स की तो रेडी रखता ही रखता है। कब तक रखेगा वो एनएससी की मर्ज़ी है। ठीक है भाई? तो यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।